अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जब हम लोग बोर्ड के पेपर चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की होती हैं कि आप लोगों ने जो आपको आंसर शीट दी जाती है या जो आपको एग्जामिनेशन कॉपी दी जाती है, आप लोग उसको फिल सही से नहीं करते। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर कोड छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चों के इस तरीके से पेपर भी नहीं चेक होते या बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा आप लोगों का पेपर जो है किस वजह से आप लोगों के मार्क्स कट जाते हैं बच्चों, किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे लिख देते हो, उनके मार्क्स नहीं मिलते आपको, और कुछ चीज़ें आप लोगों को लिखनी चाहिए और वो आप नहीं लिखते, जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स कट जाते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं कि आप लोगों के पेपर कैसे चेक होते हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक दे देता हूँ उन वीडियोज़ का, आप लोगों ने बच्चों वो लाजमी देखनी है। उससे देखने से इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, वो ये है कि आप लोगों ने अपनी आंसर शीट जो है वो कैसे फिल करनी है। बच्चों सिंपल सा है, सबसे पहले एक फर्स्ट पेज होता है, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती। उसके अंदर सबसे पहले डेट ऊपर मेंशन होती है, वो आपने लिखनी होती है, और आपका पेपर मॉर्निंग का है या इवनिंग का है, सारा कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। अगर आप मॉर्निंग के हैं तो मॉर्निंग लिखो, इवनिंग के हो तो इवनिंग के ऊपर आप लोगों ने फिल कर देना होता है। फिल करने के लिए आप लोग मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लू का भी, ब्लैक का भी, आप लोग पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। इवन के आप लोग जो है वो जो बॉल पॉइंट होती है ब्लू या ब्लैक, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में ये लिखा होता है कि जी आप मैट्रिक के हैं तो आपने मैट्रिक को फिल कर देना होता है, अगर आप पार्ट एंड इंटर के हो तो इंटर को फिल कर देना होता है, और साथ में अगर आप पार्ट 1 के हो तो पार्ट 1 को फिल करना है, अगर आप पार्ट 2 के हैं तो पार्ट 2 को फिल करना है। इसके साथ साथ बच्चों आप लोगों ने एंड के ऊपर वहाँ मेंशन होता है कि आप लोगों ने एनुअल के स्टूडेंट हो तो एनुअल को, जैसे आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं तो एनुअल को फिल करना है, और अगर सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम हो रहे हो तो आप लोगों ने सप्लीमेंट्री को फिल करना है। इस तरीके से आप लोगों ने एंड पे वहाँ लिखा होता है, आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखो, जिसका उस दिन पेपर हो रहा हो आपने वहाँ सब्जेक्ट का नेम लिख देना है। और उसके साथ ही जो है ना दूसरी साइड पे वहाँ लिखा होता है अपना नेम बताओ, फादर नेम बताओ, और रोल नंबर लिखा होता है कि जी वर्ड में लिखो। बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह पाकिस्तानी होने की वजह से हमें वर्ड्स के अंदर लिखना नहीं आता रोल नंबर, तो आप लोगों ने ज़रा आपका जो भी रोल नंबर हो उसके वर्ड के अंदर लिखना सीख के जाया करो, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। और साथ साथ बच्चों नीचे जो है वो सिग्नेचर होते हैं, वो जो आपका इन्विजिलेटर होता है उसके होते हैं, उसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना। उससे ऊपर आप लोगों के सिग्नेचर भी होते हैं, वहाँ आपकी मर्ज़ी है बच्चों, आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हो और अपने साइन भी कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे पेज पे, वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, वो बच्चों ये होती है कि वहाँ लिखा होता है अगेन आप लोगों ने नेम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, और उसके नीचे जो है वो लिखे होते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, और नीचे लिखा होता है सब एग्जामिनर के सिग्नेचर। बच्चों वो जो सब एग्जामिनर के सिग्नेचर हैं या वो जो क्वेश्चन ऊपर लिखे होते हैं उनको आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि जब हम पेपर चेक करते हैं तो बच्चे वो मार्क्स भी खुद लगा के भेज देते हैं, तो यार वो सब एग्जामिनर का काम है जिसने आपके पेपर चेक करने हैं। उससे ऊपर जो है ना आप लोगों ने नाम वगैरह लिख लेना है, और उसके अंदर जो भी चीज़ें पूछी होती है, नाम पूछा होता है, रोल नंबर पूछा होता है, वो फिल कर देना है। अब जब आप पेपर लिखना शुरू करो, यहाँ आप बच्चे 2 तरह से 3 तरह के बच्चे यहाँ ना हम लोगों ने देखे हैं। एक वो होते हैं जो उसी सब एग्जामिनर के साइन के नीचे जगह खाली होती है, पेजेस होते हैं, तो वो कुछ बच्चे वहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो फिर वो ऊपर जब दूसरा पेज चेंज करते हैं तो उस स्टार्ट से ही लिखना शुरू कर देते हैं। बच्चों ऐसे ना किया करो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहां आप लोगों ने नेम और रोल नंबर वगैरह लिखा होता है वो बोर्ड वाले उसको वहां से ना फाड़ लेते हैं। जब वो फाड़ते हैं तो डेफिनेटली जो उसकी बैक साइड होती है वो भी फाड़ जाती है, तो वो जब फट जाएगी बच्चों तो वहाँ जो आप लोगों का लिखा होगा कुछ वो ख़त्म हो जाता है। तो ये काम ना किया करो। अगर आप लोग उसी के नीचे सब एग्जामिनर के सिग्नेचर से नीचे लिखना शुरू कर देते हो
तो जब दूसरी साइड पे जाओ तो बच्चों वहाँ आप लोगों ने उसकी बैक साइड से थोड़ा सा एक पैराग्राफ जितना 8-10 लाइनों जितनी छोड़ देनी है बच्चों, उससे नीचे लिखना शुरू करना है। इससे एक और अच्छा हल यही होता है बच्चों। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उससे नीचे नहीं लिखते बल्कि दूसरे पेज पे जाके वो हिस्सा छोड़ के नीचे लिखना शुरू कर देते हैं, फिर भी कोई इशू नहीं है। एक वो लोग होते हैं, मुझे ये लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो रिस्क ही नहीं लेते। वो क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा पेज ही छोड़ देते हैं और आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाता है बच्चों। तकरीबन 16 से 17 पेजेस होते हैं आंसर शीट के अंदर, तो वो कभी भी मुकम्मल नहीं होती। इंटर के अंदर तो वो माशाल्लाह, इसी तरीके से मैट्रिक के अंदर भी वो कंप्लीट नहीं होती। अगर जो मटेरियल आपसे पूछा हुआ है आप लोग जो है ना वो लिख दो तो काफ़ी है। अब इसके अंदर ना वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो पेज छोड़ देते हैं, वो अगले पेज से लिखना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से उनका ये मसला भी हल हो जाता है। तो आप लोग ऐसे किया करो। अब आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो ये है कि जो आप लोगों का जो है एंड के ऊपर उसी कॉपी के अंदर आपकी जो MCQs के बबल्स होते हैं वो भी सही से फिल करने होते हैं। इसी तरीके से आप लोगों का जो स्टार्ट पेज होता है उसके अंदर भी होते हैं कि जी आपने पेपर कोड लिखना होता है, इसके साथ साथ जो है ना रोल नंबर ऊपर जो है ना आप लोगों ने लिख के नीचे बबल्स। अगर आपसे कभी बबल्स फिल करते हुए बच्चों कोई मिस्टेक हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको क्रॉस करके आप सही से फिल कर दिया करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कोशिश किया करो कि मिस्टेक ना हो। लेकिन जो आप लोगों की बबल शीट है बच्चों MCQs वाली, उसको बड़े अच्छे से केयर से जो है फिल किया करो। रोल नंबर भी एक दफ़ा चेक कर लिया करो बच्चों, और साथ साथ जो है आप लोगों के जो पेपर कोड होता है वो लाजमी चेक कर लिया करो, क्योंकि जब हम लोग पेपर चेक करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ जो पेपर कोड नहीं लिखते और कुछ का पेपर कोड गलत होता है। तो फिर हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी पेपर कोड के साथ मैच करके उसके MCQs चेक कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के मोस्टली सारे के सारे MCQs भी गलत हो जाते हैं। तो पेपर कोड जो MCQs का है उसको आपने अच्छे से चेक करना है कि वहीं कोई एटलीस्ट अगर पेपर कोड के जो नीचे आप लोगों ने बबल्स फिल किए हैं, बबल्स में अगर मिस्टेक हो गई तो इतना बड़ा इशू नहीं है बच्चों, लेकिन जो ऊपर लिखा होना चाहिए वो सही से लिखा होना चाहिए, पेपर कोड भी और जो आपका रोल नंबर है वो भी। इस तरीके से अगर आप करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की कोई भी मिस्टेक्स नहीं होंगी आंसर शीट्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा, बच्चों और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।